अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम फिज़िक्स पढ़ेंगे। 9th क्लास का सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स और हमारा टॉपिक है जी इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। हम फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रख लेनी है, वो क्या है जी, जो साइंस होती है। अब जैसा कि फ़िज़िक्स भी साइंस है, तो साइंस की जो मेजर कैटेगरीज़ हैं वो 3 है। तो उनमें एक नेचुरल साइंस होती है, एक सोशल साइंस होती है और एक एनवायरमेंटल साइंस होती है। तो फिज़िक्स कौन सी साइंस है जी? नेचुरल साइंस। ठीक है जी, फिज़िक्स नेचुरल साइंस है। अच्छा, उसके बाद जो वर्ड फिज़िक्स है, फिज़िक्स फिजिकोस से बनाया गया है। कौन से वर्ड से है जी? फिजिकोस। अब फिजिकोस कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है जी, तो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है फिजिकोस, एंड फिजिकोस से फिज़िक्स को बनाया गया है। अब ये जो वर्ड है फिजिकोस, तो फिजिकोस की मीनिंग क्या है जी? फिजिकोस मीन्स नॉलेज ऑफ नेचर, मतलब कि कुदरत की स्टडी को हम फिजिकोस कहते हैं, यानी कि फिज़िक्स कहते हैं। ठीक है जी, तो कुदरत, अब कुदरत क्या हो गई जी? कुदरत, हम इस पूरी यूनिवर्स या फिर पूरी इस कायनात को हम कुदरत कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको हम नेचर कह सकते हैं या फिर यूनिवर्स कह सकते हैं। ठीक है जी, तो पूरी यूनिवर्स की स्टडी को फिज़िक्स कहा जाता है या फिर फिजिकोस हम कह सकते हैं। ठीक है जी, मतलब कि फ़िज़िक्स क्या है जी? द स्टडी ऑफ नेचर, द नॉलेज ऑफ नेचर, मतलब कि कुदरत की स्टडी। ठीक है जी फ्रेंड्स, मैं हर लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, तो आपने अच्छा सबसे पहले आप ये करें कि आप खुद को इमेजिन करें कि आप इस वक्त क्लासरूम में हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है जी, तो जैसा कि क्लासरूम में ऐसा होता है कि टीचर जो होता है वो पढ़ाता भी है और साथ में क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। तो आप ऐसा करें कि मैं जब भी क्वेश्चन करूं तो आप उसी वक्त मुझे आंसर दे दें, मतलब कि आप इस वीडियो को स्टॉप करके उसी वक्त कमेंट करके आप मुझे आंसर दें क्वेश्चन का। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो अगर आप क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो ये जो भी टॉपिक है वो आपको ऐसे ही क्लियर होता जाएगा, मतलब कि आपको याद होता जाएगा। और दूसरा फ़ायदा यह है कि क्वेश्चन का आंसर देने से आपका ध्यान इधर उधर कभी नहीं जाएगा, आप टॉपिक पर ही रहेंगे। तो अब मैं क्वेश्चंस करता हूं, आपने इनके आंसर देने हैं कमेंट करके। तो पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट टाइप ऑफ साइंस इज़ फिज़िक्स? जैसा मैंने पहले बताया कि फ़िज़िक्स कौन सी साइंस है, वो आपने कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकोस? जैसा कि मैंने बताया कि फ़िज़िक्स वर्ड फिजिकोस वर्ड से बनाया गया है, तो फिजिकोस की मीनिंग क्या मैंने बताई वो आपने कमेंट करके बतानी है। आगे बढ़ते हैं जी, होल सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स इज़ बेस्ड ऑन मैटर एंड एनर्जी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, इसको आप ध्यान दें कि होल सब्जेक्ट ऑफ फिज़िक्स मतलब कि पूरा फिज़िक्स सब्जेक्ट, जो फिज़िक्स का पूरा सब्जेक्ट है वो किस चीज़ पे मबनी है? एक मैटर एंड एनर्जी, इन 2 चीज़ों पे ये सारा का सारा सब्जेक्ट है फिज़िक्स। ठीक है जी, कौन सी चीज़ों? एक मैटर एंड एनर्जी। अब मैटर क्या है ये आपने केमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, और अब मैं शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ कि मैटर क्या होता है एंड एनर्जी क्या होता है। जी, मैटर की डेफिनेशन है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब कोई भी चीज़ हो जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, मतलब जिसको जगह चाहिए, कोई भी कितनी भी जगह चाहिए तो उसको हम मैटर कहेंगे। एंड हैज़ मास, और जिसके पास मास भी हो। अब मास क्या है जी? अब इस पेन का एग्जांपल आप लीजिए, तो ये मेरे हाथ में एक चीज़ है, ये किस चीज़ से बनाई गई है? इस पे ये जो प्लास्टिक है, इसके अंदर इंक है, इसके अंदर कोई और चीज़ भी हो सकती है, तो ये सारा का सारा क्या है? ये इस पेन का मास है। और जाहिर सी बात है, मैं इसको अगर यहाँ पे रखूँगा
तो इसको कोई स्पेस भी चाहिए होती है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो इसको हम मैटर कहेंगे। अब अगर आप इंसान का एग्जांपल लेंगे तो अगर हम इंसान हैं तो हमारे अंदर जितना भी हमारा गोश्त है, ब्लड है, हमारे बोन्स हो गए और जो भी कुछ हमारे बॉडी के अंदर है, ये सारा का सारा क्या है जी, ये हमारा मास है। और जाहिर सी बात है, हमारा मास है तो हमें स्पेस भी चाहिए होती है, तो हम मैटर हैं। ठीक है जी। तो इस हवाले से ये पूरी कायनात मैटर है, इसकी हर एक चीज़ मैटर है। ठीक है जी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पढ़ा कि फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, मतलब पूरी यूनिवर्स की स्टडी को फिज़िक्स कहते हैं। ठीक है जी। तो मैटर क्या है कि पूरी कायनात में हर एक चीज़ मैटर है। ठीक है जी। उसके बाद एनर्जी। अब एनर्जी की बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं। यहाँ पे हम सिर्फ शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी क्या है। एनर्जी इज़ अ फोर्स, एनर्जी एक ताकत का नाम है, फोर्स है, और लाइट या फिर रोशनी का नाम एनर्जी है। ठीक है जी। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी एक ताकत है, एक फोर्स है, या फिर लाइट है, एनर्जी रोशनी है। एंड मैटर क्या है जी, कोई भी चीज़ जिसमें मास हो और जिसको जगह चाहिए, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसको हम मैटर कहते हैं। तो ये जो सारा सब्जेक्ट फिज़िक्स का वो कौन सी दो चीज़ों पे मबनी है, वो मैटर एंड एनर्जी। तो अब इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ठीक है जी। तो अब फिज़िक्स की डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी हैं, आपको जो भी आसान समझ में आए तो आप उसको याद कर लें। बेहतर यही होगा कि आप इन सारी डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करें और इनको आप याद करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप पेपर में लिखेंगे तो पेपर में आपको एक डेफिनेशन से काम नहीं चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कहीं पे एलाबोरेशन भी देना होता है, यानी कि एक्सप्लेनेशन भी करनी होती है। ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने बताया कि फ़िज़िक्स का सारा सब्जेक्ट मैटर एंड एनर्जी पे बेस्ड है, तो इसीलिए फ़िज़िक्स की डेफिनेशन जो मैंने पहली डेफिनेशन लिखी है वो ये है कि फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। फ़िज़िक्स मैटर और एनर्जी की स्टडी है। ठीक है जी। फ़िज़िक्स मैटर एंड एनर्जी की स्टडी है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन मैंने लिखी है, फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स इंटरेक्शन विथ एनर्जी। मतलब कि फ़िज़िक्स मैटर की स्टडी है और उसका एनर्जी के साथ क्या इंटरेक्शन है, ये सारा हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। ये फ़िज़िक्स की डेफिनेशन हो गई। इसमें मैंने थोड़ा सा इसको एलाबोरेट किया है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी। तो अब इसको समझने की कोशिश करेंगे इस डेफिनेशन को कि फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स इंटरेक्शन विथ एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ या फिर ये कैसे हो सकता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें जी, यहाँ पे मैं आपको इस यूनिवर्स का एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये सूरज है। ठीक है जी। ये क्या है, ये सूरज है। ये मैंने यहाँ पे सूरज बनाया है और यहाँ पे मैंने अर्थ बनाई है। ठीक है जी। अब ये देखें, इनको जाहिर सी बात है, सूरज है तो सूरज को अपना मास है, तो सूरज को हम मैटर कह सकते हैं क्योंकि इसका बहुत बड़ा मास है। और ये अर्थ है तो अर्थ का भी बहुत ज़्यादा मास है अपना, तो इन दोनों को हम मैटर कह सकते हैं। ठीक है जी। अब इनका एनर्जी के साथ क्या इंटरेक्शन है, देखें, जो भी चीज़ इस पूरी यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, चाहे हम हो या फिर एनिमल्स हो या फिर कोई भी गैर जानदार चीज़ हो, तो वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है जी। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ये हमें नहीं पता होता, लेकिन हम दूसरों पे अपना फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। हर एक चीज़ दुनिया की, यानी पूरी कायनात की हर एक चीज़ हर वक्त वो मोशन में होती है, वो हरकत में होती है और वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करती रहती है। ठीक है जी। तो अब इन दोनों का इंटरेक्शन क्या होता है कि ये सूरज धरती पर अपना फोर्स अप्लाई करता है। क्या करता है कि ये उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है।
ठीक है जी। अब ये जो इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब कि ये क्या है, एनर्जी इस पे अप्लाई कर रहा है। सूरज अपनी एनर्जी धरती पर अप्लाई करता है, ठीक है जी। अब इसका तो एक एग्जांपल ये भी हो गया कि सनलाइट, जो सूरज की रोशनी धरती पर पड़ती है, तो इसका मतलब कि ये सूरज अपनी एनर्जी धरती पर अप्लाई करता है। अच्छा, ये तो सिर्फ ये सनलाइट हो गई। इसके बाद ये एक और फोर्स भी अप्लाई करता है जिससे ये धरती को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। तो ये अर्थ क्या करती है कि अर्थ इसकी ओर जाने से बचने के लिए ये खुद को इधर जाने के लिए, यहाँ से इससे दूर जाने के लिए एक फोर्स अप्लाई कर रही होती है, ठीक है जी। मतलब कि ये भी इससे बचने के लिए एनर्जी अप्लाई करती है, ठीक है जी। तो क्या बात हो गई जी, एनर्जी। देखिए ये दोनों मैटर्स हैं और ये एक मैटर है, ये अपनी एनर्जी इस पे अप्लाई करता है, और ये भी एक मैटर है। तो ये क्या करती है, इससे बचने के लिए ये एनर्जी का जोर लगाती है यहाँ पे। तो बात क्या हो गई जी, मैटर एंड एनर्जी की बात हो गई, ठीक है जी। तो इन दोनों का इंटरेक्शन ये जो हो रहा है, तो अब इसका नतीजा क्या होता है कि ये धरती ना ही इसकी ओर जाती है, ना ही इससे दूर निकल सकती है। तो इसके नतीजे में क्या होती है कि इसके सराउंडिंग में ये चक्कर लगाना शुरू कर देती है, जिससे सीजन्स का चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। तो ये एक लॉ बन गया। तो इसको हम कहते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स इंटरेक्शन विथ एनर्जी। ये दोनों मैटर्स थे और इन दोनों का एक एनर्जी के साथ इंटरेक्शन था, ठीक है जी। तो इसीलिए फिजिक्स को कहते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स इंटरेक्शन विथ एनर्जी, ठीक है जी। ये हो गई सेकंड डेफिनेशन। उसके बाद है जी, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, बिहेवियर ऑफ मैटर, मोशन ऑफ मैटर एंड इट्स रिलेशनशिप विथ एनर्जी। अब फिज़िक्स में हम सिर्फ ये इनका इंटरेक्शन नहीं पढ़ते, बल्कि फ़िज़िक्स में हम मैटर का स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ इस स्ट्रक्चर में क्यों है। मतलब कि उसका सारा जो स्ट्रक्चर, उसकी बनावट होती है, वो भी हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। एंड उसका बिहेवियर का क्या मतलब हुआ जी, कि जब भी उस पर एक मैटर अपनी एनर्जी अप्लाई करता है तो वो कौन सी हरकत करता है, क्या करता है, इसको हम बिहेवियर कहते हैं, ठीक है जी। तो फिज़िक्स में हम मैटर का स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं और मैटर का बिहेवियर भी पढ़ते हैं एंड उसका मोशन भी पढ़ते हैं। मोशन मीन्स उसकी मूवमेंट। तो हर एक मैटर की मूवमेंट हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं एंड इस मैटर का रिलेशनशिप जो कि एनर्जी के साथ है, वो भी हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। तो ये हो गई इसकी थर्ड डेफिनेशन, जिसमें मैंने इसको पहली और दूसरी डेफिनेशन से ज़्यादा इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसकी फोर्थ डेफिनेशन ये हो सकती है कि फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मटीरियल वर्ल्ड एंड इट्स लॉज। अब यहाँ पे बात हो गई जी मटीरियल वर्ल्ड क्या है जी, जो भी वो ऐसी दुनिया जो मैटर से बनी हुई हो, उसको हम मटीरियल वर्ल्ड कहते हैं। तो अगेन बात हो गई जी मैटर एंड एनर्जी की। अब लॉज क्या है जी, लॉज ये भी एनर्जी पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है जी। तो मतलब कि हम एनर्जी और उनकी जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या फिर उनकी स्टडी को हम लॉज कहते हैं, ठीक है जी। तो ये भी यहाँ पे वही सेम बात हो गई कि फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स इंटरेक्शन विथ एनर्जी। फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ तक जो भी पढ़ा, तो मैं क्वेश्चंस करने से पहले इसको सारे को मैं एक बार जल्दी रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब मैटर क्या है जी, कोई भी चीज़ जिसको मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, तो उसको हम मैटर कहते हैं। एंड एनर्जी क्या है जी, एनर्जी एक चीज़ का फोर्स है, एक चीज़ की लाइट है, एक किस्म की लाइट है। तो इन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम फिज़िक्स कहते हैं, उनकी स्टडी को हम फिज़िक्स कहते हैं,
ठीक है जी। अब फिज़िक्स में हम सिर्फ मैटर की बात नहीं करते, मतलब कि मैटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि वो क्या हो सकती है जी, मैटर का स्ट्रक्चर हो सकता है, मैटर का बिहेवियर हो सकता है, मैटर का मोशन हो सकता है, मतलब कि मैटर की मूवमेंट हो सकती है, एंड इस मैटर का जो भी एनर्जी के साथ रिलेशनशिप हो तो उसको हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। अब इसका एग्जांपल एक और भी लेते हैं। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे ये आप समझ लें कि ये एक बस है, ठीक है जी। अब बस है तो ये बस क्या है जी, ये एक मैटर हो गई, ठीक है जी। अब मैटर है तो इसमें मोशन आ जाता है, यानी कि ये चलना शुरू करती है। अब इसको चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है जी, इसमें पेट्रोल हम डालते हैं या फिर डीजल डालते हैं। तो डीजल क्या है जी, डीजल एक किस्म की एनर्जी है, क्योंकि इसको वो फोर्स देती है। इसको चलने के लिए हम डीजल डालते हैं, तो डीजल क्या होता है जी, वो इसको डीजल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसको एनर्जी मिलती है तो ये यहाँ से ये सफ़र करना शुरू कर लेती है यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब क्या हो गया जी, ये एक मैटर था, मैटर पे हमने जब एनर्जी अप्लाई की तो इसमें मोशन आ गया, इसमें मूवमेंट आ गई, तो इसको इनकी स्टडी को हम फिज़िक्स कहेंगे। और आखिरी पॉइंट ये है जी कि फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, मतलब जो भी वो ऐसी दुनिया जो मैटर पे बनाई गई हो एंड इट्स लॉज और उनके जो एनर्जी के हवाले से जो भी बातें हैं, तो इन सारे को हम स्टडी करते हैं फिज़िक्स में। फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन थर्ड है जी। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है वो आपने कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी क्या है वो आपने कमेंट में बतानी है। एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स की डेफिनेशन मैंने आपको 4 डेफिनेशंस बताई हैं, उनमें से आपको जो भी आसान लगती हो वो आपने कमेंट करके बतानी है, ठीक है जी। तो अब फ्रेंड्स, हमने फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन समझ लिया। अब हम फ़िज़िक्स का पर्पस जानने की कोशिश करेंगे कि फ़िज़िक्स पढ़ने का आखिर मकसद क्या है। पर्पस मीन्स मकसद। तो फ़िज़िक्स का पर्पस ये होता है जी कि ये हमें मालूम करना होता है कि हाउ यूनिवर्स बिहेव्स, आखिरकार ये यूनिवर्स चल क्यों रही है और कैसे चल रही है, ठीक है जी। तो इसको जानने के लिए फ़िज़िक्स को स्टडी करते हैं हम, ताकि हम ये समझ सकें कि यूनिवर्स किस तरह से चल रही है, किस तरह से बिहेव कर रही है, ठीक है जी। तो ये था फ़िज़िक्स का पर्पस। उसके बाद है जी ब्यूटी ऑफ फ़िज़िक्स, मतलब कि फ़िज़िक्स का हुस्न, इसको हम कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स का हुस्न या फिर फ़िज़िक्स की खूबसूरती। तो फ़िज़िक्स की खूबसूरती क्या है जी, इट कंटेन्स द लॉज ऑफ यूनिवर्स, मतलब कि अब देखें जैसा मैंने बताया कि यूनिवर्स पूरी यूनिवर्स की स्टडी को हम फिज़िक्स कहते हैं। तो अब इसकी खूबसूरती ये है कि पूरी यूनिवर्स के जो भी लॉज हैं, हर एक चीज़ के कि हर एक चीज़ किस तरह से मूव करती है, किस तरह से वो हरकत में आती है और किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, मतलब कि हर एक चीज़ यूनिवर्स की जिस तरह से वो बिहेव करती है, उन तमाम चीज़ों के लॉज फिज़िक्स में हैं। इसीलिए ये फ़िज़िक्स की खूबसूरती है कि फ़िज़िक्स में हर एक चीज़ की नॉलेज है, ठीक है जी। इसीलिए फ़िज़िक्स की ये खूबसूरती हो गई। अब फ़िज़िक्स का पर्पस क्या है कि हमें ये जानना होता है, हमें ये मालूम करना होता है कि यूनिवर्स कैसे चल रही है, कैसे बिहेव कर रही है। और फिज़िक्स की खूबसूरती क्या है कि फ़िज़िक्स में पूरी कायनात के हर एक चीज़ के लॉज हैं, इसीलिए ये फ़िज़िक्स की खूबसूरती है, ठीक है जी। उसके बाद है स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स। अब स्कोप को हम इम्पोर्टेंस कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स को हमें, मतलब कि फ़िज़िक्स की अहमियत क्या है, फ़िज़िक्स किस चीज़ में हमारी मदद कर सकती है, तो ये फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस हो गई, ठीक है जी। तो इसमें लिखा हुआ है कि मदर ऑफ ऑल साइंसेस, जितनी भी साइंस हैं
जितनी भी साइंस की ब्रांचेस हैं वो तमाम फिज़िक्स में आ जाती हैं। ठीक है जी। अब जैसा कि देखें, अब बायोलॉजी की बात कर लें तो बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे अमल हैं, ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें फ़िज़िक्स की स्टडी आ जाती है। ठीक है जी। अब मैथमेटिक्स की बात कर लें तो मैथमेटिक्स में भी फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री में भी फ़िज़िक्स है, या फिर जितनी भी आप साइंस की बात करेंगे उन सारे टॉपिक्स, उन सारी ब्रांचेस में फ़िज़िक्स भी इन्वॉल्व होती है। इसीलिए फ़िज़िक्स को मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है कि सारी साइंस की जो माँ है, जो मदर है, वो फ़िज़िक्स है। ठीक है जी। तो ये फ़िज़िक्स का स्कोप हो गया। उसके बाद है जी, अच्छा, फ़िज़िक्स जो भी फ़िज़िक्स की नॉलेज शेयर करते हैं या जिनको हम फ़िज़िक्स का माहिर कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं, उनको हम इंग्लिश में कहते हैं फ़िज़िक्स्ट। अब फ़िज़िक्स्ट दो किस्म के होते हैं। ठीक है जी। एक होते हैं थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स और दूसरे होते हैं जी एक्सपेरिमेंटल फ़िज़िक्स। तो थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स कौन होते हैं जी? थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स ऑब्ज़र्व द नेचर, मतलब कि वो यूनिवर्स का मुशाहिदा करते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कैसे? विद इंफॉर्मेशन, उनके पास जो मालूमात होती है उसकी मदद से वो यूनिवर्स का मुशाहिदा करते हैं और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एंड प्रेजेंट थियरीज, एंड वो आखिरकार वो अपना नज़रिया देते हैं। ठीक है जी। तो थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स का काम क्या होता है कि वो यूनिवर्स का मुशाहिदा करके फिर उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करके फिर वो अपनी थ्योरी देते हैं, एक अपनी नॉलेज शेयर करते हैं कि ये मसला या फिर ये चीज़ इस तरह से सॉल्व हो सकती है। ठीक है जी। तो ये हो गए थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल फ़िज़िक्स। अब एक्सपेरिमेंटल फ़िज़िक्स का क्या काम होता है जी? एक्सपेरिमेंटल फ़िज़िक्स टेस्ट द थ्योरीज़। अब जो थियरीज़ थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स ने दी है तो उनको टेस्ट करना ये एक्सपेरिमेंटल फ़िज़िक्स का काम होता है। ठीक है जी। तो ये हो गए एक्सपेरिमेंटल फ़िज़िक्स एंड थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स। अब ये जो लास्ट वाला था इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं, इनके जवाब आपने कमेंट में देने हैं। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फ़िज़िक्स? फ़िज़िक्स पढ़ने का मकसद क्या है? इसका जवाब आपने कमेंट में देना है। क्वेश्चन 7 है जी, व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ फ़िज़िक्स? फ़िज़िक्स की खूबसूरती क्या है? इसका जवाब आपने कमेंट करके देना है। क्वेश्चन 8 है जी, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स? फ़िज़िक्स का स्कोप क्या है ये आपने कमेंट में बताना है। उसके बाद है जी, विच फ़िज़िक्स टेस्ट द थ्योरीज़? कौन से फ़िज़िक्स हैं जो थ्योरीज़ को टेस्ट करते हैं सिर्फ? उसके बाद है जी, विच फ़िज़िक्स प्रेजेंट द थ्योरीज़? कौन से फ़िज़िक्स हैं जो थ्योरीज़ प्रेजेंट करते हैं? फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। उसके बाद हमने एक MCQ टाइप टेस्ट क्रिएट की हुई है। जितना भी हम लेक्चर्स देते हैं उनमें जितना भी हमारा टॉपिक होता है तो हर एक टॉपिक के लिए हमने एक MCQ टाइप टेस्ट बनाई हुई है जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पे यानी कि A.Academy की वेबसाइट पे आ जाएंगे और उस पर इस टॉपिक से जो भी आज हमने पढ़ा इससे वो सारे MCQs आपको मिल जाएंगे और वो इस तरह से बनाए गए हैं कि आप अगर उनको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।